दोस्तों, कल एक टीवी चैनल पर डिबेट में जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता श्री केसी त्यागी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा को सीट दे देगी लेकिन हमें सीट नहीं देगी, और उनका कहना सही भी था। उन्होंने यानी कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश चुनाव, छत्तीसगढ़ चुनाव और राजस्थान चुनावों में ऐसा दिखाया कि उन्होंने हार जाना पसंद किया, लेकिन समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और वाम दलों के साथ गठबंधन करना मंजूर नहीं किया। और उसका परिणाम क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी जीत गई और कांग्रेस हार गई। और कांग्रेस के साथ साथ उन दलों को भी नुकसान हुआ जो उसके सहयोगी थे और इंडिया गठबंधन में शामिल थे। दोनों ही पक्षों को नुकसान हुआ। कांग्रेस ने हार जाना मंजूर किया, कांग्रेस ने सत्ता से बाहर जाना मंजूर किया, लेकिन सहयोगी दलों को सीट देना मंजूर नहीं किया। यहाँ तक कि उनको अपमानित भी किया। समाजवादी पार्टी के नेताओं को आधी आधी रात तक अपने यहाँ बैठाए रखा और फिर उनको बिना किसी नतीजे के वापसी भेज दिया। कांग्रेस ने 5 सीट भी समाजवादी पार्टी को देनी मंजूर नहीं की। कांग्रेस ने 1-2 सीट भी जनता दल यूनाइटेड और वाम दलों को देनी मंजूर नहीं की। कांग्रेस बेशक चुनाव हार गई, लेकिन कोई और दल भी नहीं बढ़ा। कांग्रेस की स्पष्ट नीति है, कांग्रेस की साफ नीति है कि अगर हम नहीं तो भाजपा आ जाए, लेकिन जो इंडिया गठबंधन के अन्य सदस्य हैं वो आगे नहीं बढ़ने चाहिए। इसी प्रकार एक बात और है कि कांग्रेस चाहती है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन कांग्रेस से अलग कोई और प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। साफ दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी के साथ कांग्रेस के पास कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है। ऐसे में तमाम लोगों की राय है कि अगर कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देती है तो इससे समीकरण बदल सकते हैं और एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस और सहयोगी दलों की तरफ आकर्षित हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बना देगी। कांग्रेस नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना देगी, लेकिन बहन जी को प्रधानमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहती। बहन जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बना सकती। अरे, कांग्रेस तो हार ही रही है। अगर हार ही रही है तो क्या परेशानी है कि वो बहन जी को भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर पेश करे? इससे उसका कुछ नुकसान तो होने वाला ही नहीं है, इससे तो उसको लाभ ही होने वाला है। एक बड़ा वोट बैंक उसकी तरफ आकर्षित होगा। इंडिया गठबंधन में एक नई जान फूकेगी। जो एक बड़ा वोट बैंक एससी के रूप में है, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी अच्छी पैठ रखती है, वो एकाएक कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तरफ आकर्षित होगा। इससे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को बहुत फायदा होगा और इंडिया गठबंधन जीत सकता है। लेकिन कांग्रेस ऐसा कभी नहीं चाहे। चुनाव बाद इंडिया गठबंधन को विजय मिलती और बहन जी को प्रधानमंत्री पद मिलता है तो कांग्रेस को यह स्वीकार नहीं होगा। ऐसे में कांग्रेस बेशक नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दे, लेकिन किसी दलित को, किसी वंचित को, किसी पिछड़े को प्रधानमंत्री पद के रूप में नहीं पेश कर सकती।